तो दोस्तों पिछली वीडियो में पढ़ा था प्रत्यक्ष निष्कर्ष या डायरेक्ट कंक्लूजन। ठीक है, मतलब एक कथन से कैसे निष्कर्ष बनते हैं। अब पढ़ेंगे दो या दो से अधिक कथनों से निष्कर्ष कैसे बनते हैं। ठीक है, तो उससे पहले जान लेते हैं एक चीज़ जो मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताई थी, जैसे पेन्स आर बुक्स, पेन किताबें हैं। ये कौन सा कथन है? इसमें ना आगे कोई लिखा है, न कुछ, न सभी, न कुछ भी नहीं है। तो इसे कौन से टाइप का कथन मानेंगे? तो इसे मैं अगर ऐसा कोई एग्जाम में आ जाए तो हमेशा इसे ऑल या सभी लिख के सॉल्व करेंगे। सभी वाली वैल्यू मतलब ए टाइप का। ठीक है, और यदि ऐसे हो ऑल के साथ अगर लगा हो नॉट लगा हो, तब क्या करेंगे? सभी पेन किताबें नहीं हैं। किताबें नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे? तो ऑल के साथ जब नॉट आ जाए तो ये ए टाइप का नहीं मानेंगे, इसे मानेंगे ओ टाइप का। ठीक है, वो मतलब सम नॉट या कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुछ, ऑल की जगह कुछ। सम पेन्स आर नॉट बुक्स, कुछ पेन किताबें नहीं हैं। ठीक, और तीसरी चीज़ मैं रीस्टेटमेंट बता चुका था। जैसे कोई कथन है, उसमें देखो पहला निष्कर्ष दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, और ये तीसरा रीस्टेटमेंट है। मतलब ज्यों का त्यों कथन यहाँ पे रख दिया गया है आंसर में, और ये दोनों फॉलो कर रहे हैं और ये रीस्टेटमेंट है। तब कैसे दोगे आंसर? तो इसका आंसर दोगे पहला और दूसरा फॉलोज कर, मतलब अनुसरण करते हैं, और तीसरा निष्कर्ष सत्य है। ये जो ऑप्शन में आंसर हो वो आप दोगे। फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉलोज एंड थर्ड कंक्लूजन इज राइट, ट्रू, एकदम सत्य है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। अप्रत्यक्ष निष्कर्ष के लिए मैं बता दूं कुछ नहीं है, एक चीज़ आपको सिर्फ ऐड करनी है और कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। उम्मीद है आपको वेन डायग्राम से दूर तक नाता नहीं होगा, है ना। तो देख लो कथन मैंने कितने अभी तक क्या पढ़ चुके हैं? कथन या स्टेटमेंट कितने प्रकार के? 4 टाइप के। कौन से? ए, ई, आई, ओ, यही 4 टाइप के थे। ए मतलब जिनकी स्टार्टिंग ऑल से हो या सभी से हो। ई मतलब जिनकी स्टार्ट कोई नहीं या नो या नन से हो। ठीक है, और आई का मतलब ये है कुछ से स्टार्ट हो जो कथन, या सम से स्टार्ट हो ऐसे कथन। और ओ टाइप के कथन होते हैं जो कुछ के साथ नहीं भी जिसमें लगा हो, मतलब सम नॉट। यही 4 टाइप के थे। पहले के ऑल की वैल्यू क्या थी? 150। ठीक है, कोई नहीं की वैल्यू क्या थी? पहले वाले को 2 बार रिपीट कर दो, 100। सम की वैल्यू कितनी थी? 50। ठीक है, सम नॉट की वैल्यू कितनी थी? 50, और नॉट की वजह से 100। पहले वाले को उल्टा करना, इसमें दूसरे वाले को 2 बार लिखना। तो ये आपकी 4 कथन थे, 4 प्रकार के कथन थे। प्रत्यक्ष या डायरेक्ट कंक्लूजन में क्या किया था? डायरेक्ट निष्कर्ष में कैसे करते थे? जो पॉजिटिव कथन है उनका निष्कर्ष भी पॉजिटिव बनता था, जो नेगेटिव हैं उनका निष्कर्ष भी नेगेटिव बनता था। ठीक है, ये मेन स्टोरी है आपकी चैप्टर की, ये याद में रखना। उसके बाद चाहे कितने भी कथन आ जाएं, आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। देख लो, तो अप्रत्यक्ष निष्कर्ष में क्या करना है? इनडायरेक्ट कंक्लूजन में अप्रत्यक्ष निष्कर्ष में क्या करना है वो देख लो। इसमें देखो आपके पास कम से कम 2 कथन होने चाहिए। कितने होने चाहिए?
जैसे देखो इसे कैसे सॉल्व करते थे, जैसे ऑल पेन्स आर बुक्स, ठीक है। ये है मतलब आपको कितनी, इसकी वैल्यू कितनी, पेन की वैल्यू 100, बुक की वैल्यू हो गई 50, है ना, यही हो गई वैल्यू। और कथन कैसा है, पॉजिटिव, मतलब निष्कर्ष पॉजिटिव रखने हैं। निष्कर्ष में ये वैल्यू आपको टाइप करनी है और कथन पॉजिटिव ही, निष्कर्ष पॉजिटिव ही रखना है। ऐसे इसे सॉल्व करते थे, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसके निष्कर्ष कैसे बन जाएंगे, जैसे स्टार्ट करेंगे तो क्या बनेगा, तो इसे देख लेते हैं। तो बुक 50 ही रखना है, याद रखना, बुक सिर्फ 50 रखना है, पेन तो चेक करनी नहीं वैल्यू, पॉजिटिव कथन रखना है। तो सम बुक आर पेन्स, ठीक है। सम की वजह से बुक की वैल्यू कितनी हो गई, 50 होनी चाहिए। कथन कैसा है, पॉजिटिव, मतलब ये कंक्लूजन या निष्कर्ष सही है। उल्टा भी कर दो, सम पेन्स आर बुक्स, ये भी बुक की वैल्यू कितनी है, 50 है, तो ये भी सही है। 100 वाले की वैल्यू चेक ही नहीं करनी, ऐसे करते थे। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको 2 कथन दिए जाएंगे और कुछ नहीं है। देखो मैं कैसे करूँगा, ऐसे आसानी से सॉल्व कर लूँगा। जैसे मुझे कोई 2 कथन दिए जाएंगे, ऑल बुक्स आर, यहाँ पे लिख लो मार्कर, ठीक है। मुझे कितने, कम से कम 2 कथन दिए जाएंगे। तो इसमें क्या कंडीशन है, कम से कम 2 कथन या स्टेटमेंट का होना अनिवार्य है। कम से कम 2 कथन होंगे, अगर एक हुआ तो वो तो प्रत्यक्ष ही निष्कर्ष होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, जो कम से कम 2 कथन हैं, इनमें कोई कॉमन वर्ड या टर्म या शब्द होना चाहिए, मतलब समान शब्द होना चाहिए। जैसे बुक यहाँ पर भी है, बुक यहाँ पर भी है, ठीक है। ऑल हिंदी मीडियम के लिए बता दूं, सभी पेन किताबें हैं, सभी किताबें मार्कर हैं। ये हैं आपके टेंस कथन, ठीक है। ये 2 कथन है। तो एक इनमें कॉमन टर्म होना चाहिए, समान शब्द होना चाहिए, ठीक है। कम से कम एक समान शब्द, मतलब एक समान शब्द होना चाहिए, एक समान शब्द या कॉमन टर्म, इसका भी होना अनिवार्य है, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि जो समान शब्द है उसकी वैल्यू कम से कम एक जगह 100 होनी चाहिए, कम से कम एक जगह 100 होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पेन की वैल्यू सभी की वजह से यहाँ पेन की वैल्यू हो गई 100, किताब की वैल्यू हो गई 50, यहाँ सभी की वजह किताब की वैल्यू 100, मार्कर की वैल्यू 50, यहाँ पे भी 100, 50, 100, 50, मतलब बुक और बुक यहाँ पे 100 वैल्यू है, यहाँ पे कितनी है 50। तो एक जगह कम से कम 100, दोनों जगह भी होता तब भी चल जाता, ठीक है। जैसे होता ऊपर वाला टेंस होता, यहाँ पे बुक होता, यहाँ पे होता पेन, तो यहाँ पे बुक की वैल्यू कितनी हो जाती 100, तब भी चलता। लेकिन अगर एक जगह है तब भी चलेगा, ठीक है। तो कम से कम एक जगह आपकी 100 वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो कम से कम एक जगह 100 वैल्यू इस कॉमन शब्द की, ठीक है। ये 3 आपकी कंडीशन है, ठीक। चौथी कंडीशन देख लो, इसमें क्या होता था, पॉजिटिव कथन होता था, पॉजिटिव रिजल्ट, नेगेटिव होता था, नेगेटिव। इसमें क्या करना है, इसमें आपको दिए जाएंगे 2 कथन, जैसे पहला कथन, दूसरा कथन, और ये है आपकी निष्कर्ष या कंक्लूजन। तो कैसे, अगर आपका पहला कथन पॉजिटिव है, पहला कथन है आपका पॉजिटिव और दूसरा भी है पॉजिटिव, तो निष्कर्ष भी आपका पॉजिटिव ही बनेगा, ठीक है। पहला कथन है नेगेटिव,
दूसरा है पॉजिटिव तो नेगेटिव, कोई एक नेगेटिव हुआ तो आपका निष्कर्ष भी नेगेटिव ही बनेगा। नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव, ठीक है। चौथी कंडीशन इसमें क्या है कि अगर नेगेटिव नेगेटिव दोनों हुए तब क्या होगा, तब कोई निश्चित रिजल्ट अनुसरण नहीं करेगा या कोई डेफिनेट रिजल्ट फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। मतलब इनमें कोई रिजल्ट नहीं बनेगा अगर दोनों नेगेटिव नेगेटिव। बस इतनी सी कहानी है और कुछ नहीं है। मैं क्या करूँगा, दो कथनों से एक तीसरा ऐसा कथन ले लेंगे, प्रत्यक्ष कथन, जिससे आपके निष्कर्ष बन जाएंगे। तो मैंने ले लिए ये कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। जिसने, मैं बता दूं, जिसने पहली वीडियो नहीं देखी वो अवश्य ही पहली वीडियो देख लें, वही उसी वीडियो का ये पूरा सार है, ये समझ लो। तो देखो मैंने ले लिए, देखो कैसे बनाते हैं एक कथन और एक्स्ट्रा इनसे, ठीक है। आपको एक प्रत्यक्ष निष्कर्ष बना लेना, कथन बना लेना है, उससे आपको निष्कर्ष बना लेना, कुछ नहीं है। प्रत्यक्ष निष्कर्ष आप प्रत्यक्ष कथन से आप निष्कर्ष सोल्व कर ही ले, एक कथन से आप निष्कर्ष सोल्व कर ही लेते हो। तो देखो मैंने क्या कहा था कि कम से कम दो कथन होने चाहिए, तो दो कथन हैं मेरे, ठीक है। एक समान शब्द होना चाहिए, क्या समान शब्द है, डॉग, डॉग एक समान शब्द है। हिंदी मीडियम वाले देखो, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, सभी कुत्ते बकरी हैं, ठीक है। ये हैं एग्जाम्पल। तो एक कम से कम एक जगह समान शब्द की वैल्यू 100 होनी चाहिए। यहाँ पे वैल्यू कितनी है 100 कैट की, डॉग की कितनी 50, यहाँ पे कितनी है डॉग की कितनी 100, गॉट की भी 50, ठीक है। और देख लो चिन्ह कैसे, हाँ तो 100 वैल्यू है, एक जगह है कम से कम डॉग की वैल्यू, अगर दोनों जगह भी होती तब भी चलता, लेकिन एक जगह है तो चलेगा, ठीक है। या अब डॉग डॉग, अब ये अप्रत्यक्ष निष्कर्ष जितने भी बनेंगे कैट और गोट में बनेंगे, ठीक है। कैट और गोट, ठीक है। कैसे बनेंगे, तो ये पहला है पॉजिटिव, दूसरा भी है पॉजिटिव, तो निष्कर्ष कैसे बनेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव से कैसे पॉजिटिव, ठीक है। इतना पता है। चलो अब देख लेते हैं। मैंने कहा था आप प्रत्यक्ष निष्कर्ष सॉल्व कर ही लेते हो, तो देखो मैंने मान लो अगर पहले निष्कर्ष से कोई एक एक्स्ट्रा दे दूं, ऑल कैट्स आर डॉग्स, इससे क्या 100 50, रिजल्ट कैसा है प्लस का है, तो प्लस का ही निष्कर्ष बनेगा, ठीक है। यही करते थे, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें रिजल्ट किस में बनेंगे, कैट और गोट में, कैट गोट में। कैट की वैल्यू कितनी 100, गोट की वैल्यू कितनी 50, निष्कर्ष कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है। ये आ गया आपका प्रत्यक्ष निष्कर्ष। देख लो गोट ने कहीं 100 तो नहीं दिया है और कोई निष्कर्ष नेगेटिव तो नहीं है। बस पहले देखो कैट गोट गोट कैट कैट गोट गोट कैट कैट गोट, ये किस में है, कैट और डॉग का है, ठीक है। कैट और गोट, ये कैट और गोट, डॉग वाला किस में है, कैट और डॉग, ये पहले से है, ठीक है। ये कहाँ से है, पहले से, ये से पहले से, ये प्रत्यक्ष निष्कर्ष डायरेक्ट है। ऐसे ही ऑप्शन में कहीं से भी दे सकता है, ध्यान रखना। ये है तो कैट और गोट, ये सभी निष्कर्ष पांचवा छोड़ के ये और ये कहाँ से हैं, पहले और दूसरे दोनों से हैं, मतलब अप्रत्यक्ष निष्कर्ष हैं, ठीक है। अब देख लो जो पॉजिटिव, जो नेगेटिव हो उसे गलत कर दो पहले ही। तो ऑल, ये पॉजिटिव है, कैसा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये कैसा है नोट की वजह से नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो ये दोनों गलत, ठीक है। मैंने कुछ किया, सिर्फ देखा, गलत। अब देख लो 50 है गोट की वैल्यू, कहीं 100 तो नहीं है, गोट की वैल्यू कहीं 100 तो नहीं है, ऑल की वजह से हाँ गोट की वैल्यू कितनी 150, तो यहाँ पे कितनी 50, मतलब ये हो गया सही। अब जो पॉजिटिव है उन्हीं को चेक करना है, और तो दो गलत ही हो गए। तो देखो ऑल की वजह से गोट की वैल्यू कितनी 100, होनी कितनी चाहिए 50, मतलब ये हो गया आपका गलत। क्या 50 वाला 100 दे सकता है, आपके पास 50 रुपए हैं, आप किसी को 100 दे सकते हो, नहीं, तो ये हो गया गलत, ठीक। तीसरा देख लो, सम कैट्स आर गोट्स, सम की वजह से 50-50 दोनों की वैल्यू, ये हो गया सही।
ठीक है, ये आपके अप्रत्यक्ष निष्कर्ष में 2 सही हो गए। अब ये दिया गया है पहले से, ठीक है, कैट्स और डॉग, कैट्स और डॉग कथन कैसा, पॉजिटिव, मतलब निष्कर्ष भी होना चाहिए पॉजिटिव। क्या ये पॉजिटिव है, नॉट की वजह से है, नेगेटिव मतलब ये हो गया गलत। ऐसे कुछ भी दे सकता है, मान लो दूसरे से अगर दे देता 7वां रिजल्ट होता कि निष्कर्ष होता कि सम गॉट्स आर डॉग्स, ठीक, तब क्या होता, गॉट और डॉग का है, डॉग गॉट, गॉट डॉग कहाँ से बन रहा है, ये दूसरे से बन रहा है, ठीक है। दूसरा कैसा है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। कहे अब देखो 100 डॉग की वैल्यू है, गॉट की वैल्यू कितनी 50, तो 50 से कहीं 100 तो नहीं दिया है गॉट ने, तो यहाँ सम की वजह से दोनों 50-50, तो ये हो गया सही। ऐसे आपको प्रत्यक्ष भी निष्कर्ष दिए जा सकते हैं, ठीक है। अगर अब ये होता एक जगह होता मान लो माइनस, तब क्या करते, मान लो यहाँ होता नॉट, तो यहाँ वैल्यू कितनी हो जाती 100 डॉग की, ठीक है, ये हो जाता नेगेटिव, और ये निष्कर्ष कैसे बनते, नेगेटिव। तब क्या होता, आपको वही चीज़ देखनी है, कैट डॉग गॉट में रिजल्ट बनेगा, दोनों जगह 100 वैल्यू है, कोई बात नहीं, कैट और गॉट की वैल्यू दोनों जगह कितनी है 50-50, निष्कर्ष कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। क्या कोई रिजल्ट बनेगा, देख लो, पॉजिटिव पॉजिटिव सब गलत हो जाएंगे, ये तीनों गलत। नेगेटिव नेगेटिव में देख लो, किसी ने 100 वैल्यू तो नहीं दी है, नॉट की वजह से कैट की 100, नॉट की वजह से गॉट की 100, गलत हो गए, ठीक है। ऐसे देख लेते हैं। अगर यहाँ होता नन, देखो यहाँ कैट डॉग की जगह कुत्ता, बिगर्रा, बिल्ली, बंदर, कुछ भी हो सकता है, टोकरी, गधई, कुछ भी, ठीक। तो नन में क्या हो जाएगा, यहाँ 100, यहाँ भी 100, ठीक। अब रिजल्ट कैसा बनेगा, नेगेटिव, मतलब गॉट की है 50 और कैट की है 100, रिजल्ट होना चाहिए नेगेटिव। तो अब देख लो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले ये तीनों गलत हो जाएंगे, ठीक। अब क्या करना है, गॉट की वैल्यू देखनी है, कहीं 100 तो नहीं है, गॉट की वैल्यू, नॉट की वजह से गॉट की वैल्यू कितनी 100, ये भी गलत। नॉट की वजह से कैट की वैल्यू तो 100 है, कैट की तो 100 होनी भी चाहिए, कोई बात नहीं, चल जाएगी, ये हो गया आपका सही, अगर ऐसे स्टेटमेंट होते तब। और यदि दोनों नेगेटिव होते तब क्या होता, जैसे यहाँ लिखा है सम नॉट, अब क्या होता, दोनों नेगेटिव हैं, तो रिजल्ट कैसे, कोई रिजल्ट नहीं बनेगा आपका, जितने भी रिजल्ट दिखे सब गलत, गॉट और कैट और गॉट में जितने भी रिजल्ट होंगे सब गलत, ठीक है। और यहीं अगर देखो, अब ये भी है डॉग डॉग ऐसे लिखे हैं, या डॉग डॉग ऐसे होते, या डॉग डॉग ऐसे होते, कोई समान शब्द हो, बस ये देखना ये कहीं कहाँ लिखे हैं वो नहीं देखना है आपको, ठीक है। तो अब अगर देखो, अगर दोनों की 50-50 वैल्यू होती तब क्या करते, जैसे यहाँ दे दी सम, या ऑल दे दिया ऑल, ठीक, ऑल दे दिया, नीचे का है यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, अब क्या करते, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है। अब क्या करते, ये भी 50 ये भी 50, 100 कम से कम एक जगह वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ 100 वैल्यू एक जगह है नहीं, कॉमन शब्द की, मतलब सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। आइदर और मैं बताऊंगा, आइदर और कैसे बनाते वो अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अगली वीडियो में 2 से 3 4 कैसे कथनों से कैसे निष्कर्ष बनते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना, एक आपने क्या किया, एक एक्स्ट्रा कथन ले लिया है कैट और गॉट का, ठीक है, उससे आप जितने भी बन रहे हैं, अब मान लो यहाँ पे, चलो मैंने मान लिया यहाँ नन है, ठीक, नन है, तब आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, आपका कुछ नहीं। अगर इसी में कोई प्रत्यक्ष निष्कर्ष आ जाता तब आप देख लेते, जैसे किसी में कैट या डॉग का रिजल्ट दे दिया गया है, कैट्स आर
डॉग्स, ये आपको दे दिया गया है निष्कर्ष। तब आप क्या करोगे, वो इतना ही सा दिया है, तब आप क्या करोगे, मैंने कहा था इसे ऑल मानेंगे, तो ऑल कैट्स आर डॉग्स। तो ऑल कैट्स आर डॉग्स ये दिया गया है, कैट और डॉग का रिजल्ट है, कैट और डॉग का रिजल्ट है, मतलब ये तो ज्यों का त्यों है, मतलब ये निष्कर्ष ट्रू है, ट्रू। अगर उल्टा होता तब क्या करते, वो तो गलत ही हो जाता, क्योंकि डॉग 100 वैल्यू दे ही नहीं सकता। यहाँ पे अगर उल्टा कर दिया तो डॉग की हो जाएगी 100 वैल्यू, ऑल की वजह से 100, कैट की हो जाएगी 50, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे आप बिल्कुल आसानी से रिजल्ट बना सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ देख लो, अब आप बना लोगे कोई भी रिजल्ट, देखो पहले से भी निष्कर्ष आ सकते हैं, दूसरे से भी आ सकते हैं, पहले और दूसरे से भी आ सकते हैं। पहले और दूसरे से क्या, देखो पहले से आएंगे तो पहले से चेक कर लेना, दूसरे आएंगे दूसरे से चेक कर लेना, दोनों से आए तो तीसरा एक और कथन बना लेना और उससे आप सॉल्व कर लेना। बस कंडीशन ये 3 चेक कर लेना, 4 कंडीशन चेक करनी चाहिए, 2 कथन वो तो होते ही हैं। चलो ये भी कंडीशन क्या है, तो एक समान शब्द देखना है, उसमें एक की वैल्यू कम से कम एक जगह 100 होनी चाहिए, और फिर पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव का नेगेटिव 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 है तो कोई निश्चित रिजल्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको हर चीज़ समझ में आ रही होगी, और याद रखना अगली वीडियो में बताएंगे मैं आइदर और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो ज़रूर देख लें, उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, शुक्रिया।